नमो नारायण। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 2 पुत्रदा एकादशियां आती है। पहली पुत्रदा एकादशी पौष माह के शुक्ल पक्ष में तो दूसरी पुत्रदा एकादशी सावन माह के शुक्ल पक्ष में। मान्यता है कि निसंतान दंपतियों को यह व्रत करने से श्री हरि की कृपा से संतान प्राप्ति होती है। इस पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी व्रत के करने से जातक की मानसिक व शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। संतान के साथ साथ धन, आरोग्यता और संपदा की प्राप्ति होती है। संतान से संबंधित सभी प्रकार के कष्ट व चिंताएं समाप्त होती है और संतान का भविष्य उज्जवल और सुखमय होता है। इस दिन निसंतान दंपतियों को श्री हरि के पूजन के साथ साथ कृष्ण जी के बाल स्वरूप का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। इस दिन लड्डू गोपाल का पंचामृत से स्नान कराकर, पीले वस्त्र धारण करवाकर, माखन मिश्री का भोग लगाएं और पति पत्नी साथ मिलकर गोपाल मंत्र ओम देवकी सूत गोविंदम वासुदेवाय जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः का 108 बार जाप करें। नए साल में पुत्रदा एकादशी तिथि का प्रारंभ 1 जनवरी रविवार को शाम 7:11 पर होगा। वहीं इस तिथि का समापन 2 जनवरी को सोमवार शाम 8:23 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी 2 जनवरी सोमवार को मनाई जाएगी। इस व्रत का पारण समय 3 जनवरी मंगलवार को सुबह 7:14 से 9:19 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर दैनिक कार्य से निवृत्त होकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। बाद में सूर्य देव को जल अर्पित करें, विष्णु जी को गंगा जल पंचामृत से अभिषेक करें, तुलसी दल डालकर भोग अर्पित करें, धूप दीप लगाएं, कथा सुने एवं आरती करें। शाम को तुलसी के पास घी का दिया लगाएं। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रात्रि को जागरण करें। द्वादशी व्रत का पारण करें। ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दक्षिणा दें। पौष पुत्रदा कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत करने का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इस व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और उसमें कौन सी देवता का पूजन किया जाता है। कृपया यह सब मुझे विधान पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नामक का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शेव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहता था। राजा के पितृ भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में किसी में भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड दान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ।
इस प्रकार राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गए। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने कहा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। ये सुनकर राजा कहने लगे कि महाराज, मुझे कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इस व्रत को करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गए। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्मा को पढ़ता या श्रवण करता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत के समान अन्य कोई व्रत नहीं है जो व्यक्ति को तपस्वी, विद्वान होने का वरदान देती है। इस व्रत की कथा मात्र सुनने से जातक को अश्वमेध यज्ञ कराने जितना फल प्राप्त होता है और मृत्यु उपरांत वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ओम नमो नारायण।